नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में आज से नर्सिंग स्टाफ हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया, आखिर सीएम योगी का गोरखपुर से जीतना क्यों जरूरी। डोर टू डोर कैंपेन के मामले में एफआईआर के बाद बोले सीएम बघेल, चुनाव आयोग ही दिखाए कैसे करना है जनसंपर्क अभियान। मंडी चुनाव साल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, एक मंच पर दिखे अनिल शर्मा और आश्रय। फरीदाबाद पुलिस, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं सरदार, तो अब मास्क भी लगा ले। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी पर रोक। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज ब्रिम्स नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए प्रतिभटना शुरू की है। नर्सिंग एसोसिएशन कोविड जोखिम भत्ता जारी करने की मांग कर रही है। इसी प्रकार का विरोध संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है, कहा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष कुमार सी ने। इसके साथ साथ वह हमारे चैनल से बात करते हुए सरकार के सम्मुख अपनी मांग रखी है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। मैं सबको पत्रकारगण को धन्यवाद देना चाहता हूं, सब लोगों को। क्यों बोले तो हमारा संघ के तरफ से, हमारा संघ है कर्नाटक राज्य सरकारी वैद्यक शिक्षण इलाका और नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन बेंगलुरु, और क्या बोले तो ब्रांच है वो बीदर शाखे है। हम क्या बोले तो आज से कम आज 17 तारीख से 23 तारीख तक 7 दिन हमारा प्रतिभटना रहेगा। बोले तो शांतियुक्त प्रतिभटना रहेगा। हाँ, ब्लैक रिबन हम बोले तो हर स्टाफ हम पूरा ब्लैक रिबन बन लेके 7 दिन, जब तक सरकार हमारा डिमांड्स पूरा नहीं करेंगे, जब तक हमारा डिमांड ऐसे ही हमारा सांकेतिक धरना चलता रहेगा। जब सरकार हमारा आवाज़ सुनेगा, जब हमारा ये सांकेतिक प्रतिभटना जब तक जारी रखेंगे, जब तक स्टॉप नहीं करेंगे हम। और सब मीडिया गण वालों को बोलने वाले चाहते हैं कि आप सब जगह पूरा स्टेट में 19 मेडिकल कॉलेज, बोले तो क्या बोले तो जिला कोविड हॉस्पिटल्स है, दवाखाने हैं, वो 19 मेडिकल कॉलेज पूरा कर्नाटक में ये आज से चालू हो रहा है, 7 दिन तक रहेगा। जब तक हमारा सरकार हमारे क्या बोले तो हमारे जो नॉर्थ कर्नाटक का जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है हुबली वाले है, और हमारा आवाज़ सुनेंगे बोल के हमारे को आकांक्षा है। हमारा आवाज़ सुनेंगे, जल्दी से जल्दी कोविड रिस्क अलाउंस, कोविड जोखिम भत्ता रिलीज़ करेंगे बोल के हमारे को एक भरोसा है। सरकार जल्दी से जल्दी करेगा बोल के हमारे को भरोसा है। क्या बोले तो हमारे मेडिकल एजुकेशन के मंत्री और हेल्थ के दोनों एक ही मंत्री है, वो है हमारे डॉक्टर के सुधाकर साहब। उनको भी हम ये क्या बोले तो लेटर भेजे से है, जल्दी से जल्दी हमारे को जोखिम भत्ता रिलीज़ करो बोल के। हमको बहुत खुशी की बात है कि जोखिम भत्ता जल्दी रिलीज़ करो, और क्यों हमारा जो प्रतिभटना जल्दी से जल्दी ख़त्म करे बोल के 19 मेडिकल कॉलेज में हमारा प्रतिभटना चल रहा है। क्यों बोले तो कोविड में काम करने वाले हम हैं। क्यों बोले अपना जान जोखिम में डाल के हम अपने रात दिन एक करके हमने फैमिली से दूर करके और दूर रह के हमारे घर से दूर रह के हम क्या 2 साल ड्यूटी करे सो है। इसके वास्ते सरकार हमारा भरोसा नहीं टूटने देंगे बोल के हमारे को भरोसा है। इसी के वास्ते मेरा ये भाषण यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सभी लोगों को। इस माध्यम के मुखांतर मैं बोलना चाहता हूं। मेरा नाम वेणुराज है, अध्यक्ष कर्नाटक राज्य सरकारी वैद्यकीय शिक्षण इलाका शुश्रूषा अधिकारिಗಳ संघ बीदर। हमें जो कोविड भत्ता जो गवर्नमेंट ने बोला था, जोखिम का भत्ता जो रिस्क अलाउंस, वो हमें जो देते बोले थे, वो अभी तक हमारे हाथ को नहीं लगा है। सिर्फ केवल वो बोले हैं कि देते हैं, मगर अभी तक वो रिलीज़ नहीं किए हैं। इस माध्यम के मुखांतर हम घना सरकार को हम सूचना देना चाहते हैं, मनगणन करना चाहते हैं कि जो भी कोविड भत्ता, जो भी जोखिम भत्ता आप लोगों ने हम लोगों को जो भी अच्छा वर्क किया है, जो लोग अच्छी तरीके से लोगों को कोविड पेशेंटों को देखे हैं, वो लोगों को आप लोगों ने जो वादा किया था, वो जो रकम जोखिम भत्ता आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे को जो रिलीज़ करना बोल के आपको हम इसके द्वारा हम आपको बोलना चाहते हैं। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके में सप्ताहांत कर्फ्यू का असर जोरदार रहा। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू के कारण शहर में सन्नाटा छाया है।
हालांकि यह हुमनाबाद शहर राष्ट्रीय मार्ग 9 पर स्थित रहने से बड़े वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में शहर में हाईवे पर रहे कुछ ढाबे खुले हैं और पार्सल की सेवा जारी रही। इसके साथ शहर के बस स्टैंड में अंतर्राष्ट्रीय बसों की सेवा संचालित रही। उसके साथ साथ शहर के अंबेडकर चौक पर सन्नाटा रहा। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। नहीं, वीकेंड कर्फ्यू का हुमनाबाद में तो कर रहे पुलिस वाले और जो तालुका के अतिरिक्त तहसीलदार है, जो भी अधिकारीगण है, सभी लोग कर रहे हैं। अभी क्या है, एक तरफ ईद फेस्टिवल वगैरह था, फेस्टिवल में भी ये लोग कर्फ्यू का ये रहने के बाद सभी लोग सहकार भी दिए और गाँव के भी लोग सहकार दिए। और मैं भी सब लोगों को मैं विनती किया हूँ, देखो भाई ये कोविड महामारी रोग है, इसमें सब लोग, हम बच्चे तो ही दुनिया है, अगर हम ही नहीं तो दुनिया नहीं, तो इसलिए लोग भी सहकार कर रहे हैं। और अभी आज तो संडे है, फिर कल से सुबह से 5 बजे से फिर यथास्थिति काम चलेगा और लोगों को भी सहकार मिलना बहुत ज़रूरी है। खाली पुलिस वाले और अधिकारीगण एमएलए कुछ करना बोल तो नहीं हो सकता, सबका भी सहकार है। क्या वो तो सब मिलकर ही लड़ना है कोविड महामारी से, इसलिए सबका सहकार जरूरी है। हरियाणा के पानीपत जिले के एक व्यापारी को 2 महिलाओं के साथ होटल में बंद कमरे में शराब के पैग पीना बड़ा महंगा पड़ गया। शराब पीने के बाद दोनों महिलाओं ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। सूट बूट जीन्स व टॉप पहने महिलाएं व्यापारी से 50,000 रुपए व सोने की चेन लूट कर फरार हो गई। दोनों महिलाएं होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि असल में ऑर्लव होटल में 5 जनवरी को कमरा बुक किया गया था। उन्होंने बताया कि इस कमरे में 2 महिलाएं व 1 पुरुष रात को ठहरे थे। रात को उन सभी ने इकट्ठे डिनर भी किया था, लेकिन सुबह जब व्यक्ति उठा तो उसके सिर पर चोटें लगी हुई थी। डीएसपी ने बताया कि व्यक्ति ने महिलाओं पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं पुरुष के साथ काफी लंबे समय तक कमरे में रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हर जगह चुनावी माहौल है। प्रतिदिन नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज माघ मेले में 3 दिवसीय किसानों के चिंतन शिविर में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूपी में मजबूत विपक्ष के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर सीट से जीतना जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 चीजें एक साथ होने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतेंगे और उनके चुनाव जीतने पर मार्च महीने से विपक्ष मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि किसान समझदार है और वह इशारों को समझते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान यूनियन 22 जनवरी से 3 दिनों तक लखीमपुर खीरी में फिर डेरा जमाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर नोएडा में चुनाव आयोग की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अब सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर कहा कि मेरे साथ हर समय 15 से 20 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, फिर यूपी पुलिस भी साथ है, पत्रकार भी काफ़ी संख्या में थे। जब कहीं जाते हैं लोग भी मिलने पहुंचते ही हैं। उन्होंने कहा कि फिर चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा? यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो अमरोहा में बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव आयोग अभी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बाद में क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष शुरू होते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने लग गई हैं। मंडी सदर की बात करें तो यहां से संबंध रखने वाले सुखराम परिवार पर इस वक्त पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। चुनावी वर्ष के चलते सदर विधायक अनिल शर्मा ने बीते कुछ दिनों से अपना जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है। आज इस जनसंपर्क अभियान में उनके पुत्र आश्रय शर्मा भी कुछ समय के लिए शामिल हुए। अनिल शर्मा से जब इस तस्वीर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तस्वीर आज की ही है। उन्होंने बताया कि वे स्वाड़ी पंचायत में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गए हुए थे। आश्रय भी कुछ ही दूरी पर आयोजित एक खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहाँ आया हुआ था। जैसे ही उसे मेरे यहाँ होने की सूचना मिली तो थोड़ी देर में उस कार्यक्रम में शामिल होने आ गया। आश्रय शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी यह बात बताई। बता दें कि अनिल शर्मा और आश्रय शर्मा यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भविष्य में पिता और पुत्र एक ही राजनीतिक दल में रहेंगे। यह दल कौन सा होगा इसका फैसला सदर की जनता करेगी। अभी अनिल शर्मा सदर से भाजपा के विधायक हैं और उनका बेटा आश्रय शर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गया था। फरीदाबाद पुलिस लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए चालान काटने के साथ ही कुछ अलग अंदाज में एक्शन ले रही है। फरीदाबाद पुलिस सोशल मीडिया पर अपने पेज पर मीम्स शेयर कर लोगों को मास्क लगाने व सामाजिक दूरी रखने के लिए जागरूक कर रही है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने नीतीश राणे की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक लगा दी है ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। नीतीश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में केस सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष दलवी को अग्रिम जमानत दी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सूबे की महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक सरिता आर्य पिछले दिनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी नाराजगी की बड़ी वजह राज्य की तीरथ सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य को कांग्रेस में शामिल होना था। दरअसल यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में वापस आ गए तो नैनीताल सीट पर टिकट के समीकरण काफी विकट हो गए। वर्ष 2012 से 2017 तक नैनीताल सीट से कांग्रेस टिकट पर विधायक रह चुकी सरिता आर्य की इस बार भी मजबूत दावेदारी थी। हालांकि संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। रीट परीक्षा में नकल के लिए डिवाइस लगी चप्पल बनाने के आरोप में पकड़े गए आरोपी से भी पुलिस ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर डाली। यही नहीं, बाद में मामले की जांच करने पहुंची एसबी की टीम के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने गंगा शहर थाना प्रभारी रानीदान से 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं एसीबी के कांस्टेबल ने थाना प्रभारी रानीदान के खिलाफ राज्यकार में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद से थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल गायब है। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला रीट नकल प्रकरण से जुड़ा है। रीट परीक्षा 2021 की पूर्व रात्रि गंगा शहर थाना प्रभारी रानीदान ने डीएसटी के सहयोग से नकल गिरोह के मंसूबे नाकाम कर दिए थे। इस मामले में बड़ी संख्या में बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी तुलसीराम कालेर को भी गिरफ्तार किया गया। इन्हीं बदमाशों में दिल्ली निवासी सुरेंद्र धारीवाल भी शामिल था। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र धारीवाल ने नकल करवाने में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगी चप्पलें तैयार की थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के लिए वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उनके परिवार को सपा सरकार बनने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लादे गए सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने यहां लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों की एक एक बात को शामिल किया है। उन्होंने कहा सभी फसल के लिए एमएसपी तय किया जाएगा और गन्ना किसानों का 15 दिन के भीतर भुगतान मिलेगा, भले उसके लिए अलग से रिवॉल्विंग बजट बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बीमा योजना और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी वादा किया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सियान एपेक्स टावर को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी टावर गिराने की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कार्य योजना आज कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। कार्य योजना के मुताबिक सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की तैयारियों में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, जबकि तैयारी पूरी होने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में दोनों टावर पानी के झरने की तरह जमींदोज हो जाएंगे। लेकिन एक और खास बात यह है कि 100 मीटर ऊंचे टावर गिराने के बाद उसका मलबा उठाने में करीब 3 महीने ही लगेंगे। इस दौरान नीचे जा रहे गैस पाइपलाइन को भी बंद किया जाएगा। ग्वालियर में जिस ट्रांसपोर्ट कारोबारी पर 2 दिन पहले ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज हुई, उसने शनिवार रात मुरैना में अवैध कट्टे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उसने ग्वालियर की महिला समाज सेविका और उसके रिटायर्ड पुलिस अफसर पति पर 20 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करने और झूठा केस दर्ज कराने का जिक्र किया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की खुदकुशी के बाद मुरैना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पायलट ने बीच यात्रा फ्लाइट उड़ाने से किया इनकार, कहा मेरी शिफ्ट खत्म। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पीआईए प्रशासन ने बताया कि पीके 9754 ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद से उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम के कारण दम्मम में उतर गया। फ्लाइट के कप्तान ने तब विमान को इस्लामाबाद ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में आज से नर्सिंग स्टाफ हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया, आखिर सीएम योगी का गोरखपुर से जीतना क्यों जरूरी। डोर टू डोर कैंपेन के मामले में एफआईआर के बाद बोले सीएम बघेल, चुनाव आयोग ही दिखाए कैसे करना है जनसंपर्क अभियान। मंडी, चुनाव साल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, एक मंच पर दिखे अनिल शर्मा और आश्रय। फरीदाबाद पुलिस, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं सरदार, तो अब मास्क भी लगा ले। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी पर रोक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।